हेलो दोस्तों। आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 11th क्लास एनसीईआरटी का चैप्टर 1 हम शुरू करेंगे। और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट अगर हमारे साथ बना रहा तो जो आपके जीवन के अंदर ये जो टेंशन का माहौल है ये ऐसा मैथ को लेके वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा बहुत ही जल्दी। स्माइल ही आ जाएगी आपके फेस पे। तो देखते हैं। तो एक तो अपनी कुछ बातें हैं जो एक तो अपनी जो है वो वीडियोज है वो पूरी एनसीईआरटी कवर करेंगे अपने। और सेकंड नंबर पे क्या है कि हर सब्जेक्ट की डेली वीडियो अपनी अब अपलोड हो जाएगी। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़। तो अब अपने पढ़ते हैं कि सेट क्या होता है। तो सेट इसका पहला टॉपिक है कि सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस। तो सेट क्या होता है कि सेट होता है कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक तो वेल डिफाइंड क्या होता है और एक इस चीज का क्या मतलब है कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का क्या मतलब है इसमें। तो इसमें क्या है कि जो वेल डिफाइंड होता है ना, वेल डिफाइंड का मतलब है कि जो सेट जो अपने को पूछा जा रहा है, जो भी चीज बताई जा रही है वो उसकी जो डिफाइन है ना वो अच्छे तरीके से हो। मतलब कि अगर अपने पे देर इज नो एम्बिग्यूटी, मतलब कि कोई भी अस्पष्टता उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर अपने सोचें कि अगर अपने किसी भी चीज के बारे में अगर 10 लोगों की 20 लोगों की या कितने भी लोगों की राय लें और वो राय अगर सेम आए ना, मतलब कि उस चीज का आंसर सेम आए तो वो चीजें वेल डिफाइन होती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँ इस चीज का, तो वेल डिफाइंड जैसे कि अपने सोचें कि जो वोवल्स हैं इंग्लिश के जो वोवल्स हैं उनका सेट बनाए। इंग्लिश के वोवल्स का सेट बनाएंगे तो अपने को पता है कि इसमें क्या है कि वेल डिफाइन है। ये इतनी 5 ही वोवल है जो कि फिक्स है। ठीक है, तो ये क्या है कि ये वेल डिफाइंड हो गया। और दूसरी बात ये कि जैसे आप लोग हो, आपकी क्लास के अंदर अगर ऐसे पूछें कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन कौन है भी आपकी क्लास में, तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है ना, इंटेलिजेंट स्टूडेंट का हम बोल नहीं सकते कि मतलब कि हर आदमी के लिए इंटेलिजेंसी की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग होती है। कोई खेलने में इंटेलिजेंट होगा, कोई पढ़ने में इंटेलिजेंट होगा, कोई किसी भी चीज़ में इंटेलिजेंट होगा। तो हम क्या है कि परफेक्ट जो सेट है वो नहीं बना सकते हैं। तो ये क्या चीज़ है कि ये वेल डिफाइंड नहीं है ये सब चीज़ें। ठीक है जी। तो वेल डिफाइंड क्या है कि मतलब अपने को आराम से इजीली समझ में आ जाए कि मतलब आगे वाला जो है वो कहना क्या चाहता है। ओके जी। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है कि अगर जैसे अपने सेट लिखेंगे तो सेट को पहली बात तो है कि ब्रेसेस में लिखा जाता है ऐसे ऐसे। तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं ना, एलिमेंट्स जो सेट के मेंबर होते हैं उनको मेंबर्स भी बोलते हैं, एलिमेंट्स भी बोलते हैं। यहाँ पे जो एलिमेंट्स या मेंबर्स आते हैं वो अलग अलग होने चाहिए। जैसे कि इसमें अपने वोवल्स का जो सेट लिखा है वो लिख दिया अपन ने ए आई ओ यू। ठीक है, तो ये 2 बार ए लिखा है ना, ये इसमें क्या है कि अलाउड नहीं है सेट में। तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए और वेल डिफाइंड होना चाहिए। समझ में आ गया होगा आपके। एक बार और बता देता हूँ कि वेल डिफाइंड का मतलब यही होता है कि अगर अपने कितने भी लोगों कितने किन किन भी चीज़ों पे बात करें तो अपने को मन में संदेह नहीं होना चाहिए किसी चीज़ का। भाई ये तो ये भी हो सकता है, एकदम क्लियर कट आंसर आना चाहिए। तो वो वेल डिफाइंड है, अदरवाइज वो वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है। तो अब अपने जो कि ये आगे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि ये अब आपको ये बताना है कि ये वेल डिफाइंड है कि नहीं है। पहले तो आप खुद देखना फिर इसमें आंसर देखना। तो द कलेक्शन ऑफ 5 बेस्ट मैथमेटिशियंस इन द वर्ल्ड है। तो इस चीज का क्या है कि ये वेल डिफाइंड होगा कि नहीं होगा कि जो बेस्ट मैथमेटिशियन है ना, वर्ल्ड के बेस्ट मैथमेटिशियन, ये क्या है कि हर आदमी के लिए अलग अलग हो सकते हैं। मतलब कि बेस्ट मैथमेटिशियन का कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। तो अपने इसको क्या बोलेंगे कि जैसे वेल डिफाइन का बोलेंगे तो ये क्या है कि वेल डिफाइन है कि नहीं, अपने इसको इतना बताना है इसमें। तो अपने देख लेंगे कि ये वेल डिफाइन है कि नहीं है।
अच्छा जी, तो ये क्या है कि नोट वेल डिफाइन, नोट ये वेल डिफाइंड नहीं है। कलेक्शन ऑफ ओड नंबर्स, ओड नंबर का कलेक्शन है, जैसे ओड नंबर हो गए, अपने को पता है कि ओड नंबर क्या क्या है। फॉर एग्जांपल के लिए 1, 3, 5 और उसके बाद में 7, 9, ये ओड नंबर्स का कलेक्शन है। तो ये ओड नंबर्स का कलेक्शन क्या है कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ये क्या है? वेल डिफाइंड। कलेक्शन ऑफ इजी टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स के लिए इजी टॉपिक्स का कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं हो सकता किसी को। तो जैसे अपने चैप्टर पढ़ रहे हैं सेट्स एंड रिप्रेजेंटेशंस, वो इजी लगता है, किसी को नहीं भी लग सकता है। तो अपने क्या है कि इसको नहीं बता सकते। किसी को तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी लगती है, किसी को ट्रिग्नोमेट्री इजी नहीं लगती है। तो इसका जो बेस्ट मैथ की जो टॉपिक है ना मैथमेटिक्स के इजी टॉपिक्स का कलेक्शन क्या है कि नॉट वेल डिफाइंड है। ये क्या है? वेल डिफाइंड नहीं है जी। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो इस चीज के बारे में अपने कितने भी लोगों से किन से भी पूछेंगे तो इन सबका सेम आंसर आएगा कि वोवल्स कौन से होते हैं इंग्लिश में। बताओ, देखिए ये होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये वोवल्स हो गए इंग्लिश अल्फाबेट के। तो ये क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है। क्या है जी? वेल डिफाइंड। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो ये एक अपने को इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्र प्लस में 2x माइनस में 3। तो इसके क्या है कि अपने को रूट्स निकालने हैं, इस इक्वेशन के अपने को रूट्स निकालने हैं। तो इसके रूट्स निकालो, क्या क्या रूट आएंगे इसको। तो इसके रूट्स निकालने के लिए अपने क्या करेंगे कि अगर इसको मल्टीप्लाई करें जब तो -3 आना चाहिए, और ऐड करें तो प्लस के 2 आने चाहिए। तो इसके रूट्स निकालो, एक्स स्क्र प्लस के अंदर 3x माइनस के अंदर x और माइनस में 3 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। इसमें से x कॉमन ले लेंगे अपने, x कॉमन ले लिया तो क्या आएगा? x प्लस में 3 माइनस में और x प्लस में 3 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आ जाएगी? x माइनस में 1 और x प्लस में 3, x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बच जाएगा? x माइनस 1 x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो अपने को पता है कि जब दो मल्टीप्लाई में होते हैं तो इनको अपने क्या है कि अलग अलग इक्वल्स टू 0 रख सकते हैं। तो x की वैल्यू एक तो आ जाएगी अपने पास 1 और एक आ जाएगी x की वैल्यू -3। तो अपने पास क्या है कि इसका जो है ना वो कलेक्शन 1 और -3 ये वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है। तो ये क्या हो जाएगा? सेट वेल डिफाइन हो जाएगा। ठीक है जी, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन मतलब कि सेट का रिप्रेजेंटेशन, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने पास दो फॉर्म होती हैं सेट को रिप्रेजेंटेशन के लिए। एक तो रोस्टर फॉर्म होती है जिसको अपने टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो पहले पढ़ेंगे अपने रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में क्या है कि रोस्टर फॉर्म में होता है कि सेट को लिखते हैं तो पहली बात तो ये है कि सेट को अपने कैपिटल लेटर से लिखते हैं। जैसे ए, ये हो गया सेट का रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि ए लिखेंगे कैपिटल लेटर से लिखेंगे, ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं। इसको अपने कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको जब सेट को लिखेंगे तो हमेशा क्या है कि कैपिटल लेटर में ही सेट को लिखेंगे। तो उसके बाद में क्या होती है कि सेट को लिखेंगे और उसके ये है कि इसको लिखेंगे तो एक ब्रेसेज में लिखेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको कैपिटल लेटर से और इसको लिखेंगे ब्रेसेज में। और इसके जो सेट के एलिमेंट होते हैं ना, जो सेट के अंदर आते हैं ये वाले, ये लिखे जाते हैं स्मॉल लेटर्स में और इसको बोलते हैं एलिमेंट। एलिमेंट बोल सकते हैं या फिर इसको बोल सकते हैं अपनी मेंबर्स ऑफ सेट, मेंबर्स ऑफ सेट बोल सकते हैं इसको। ठीक है जी, और इसको कोमा से सेपरेट करके लिखते हैं।
और ये एक चीज ये हो गई मेंबर सेट, और एक क्या हो गया कि जो ये एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, कि सेम एलिमेंट इसके अंदर नहीं आ सकते। और जैसे ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट कुछ भी मान लिया, जैसे ये एलिमेंट है ई, ई एलिमेंट है ना ई, तो इसको, इसके लिए एक चीज और ध्यान रखनी है अपने को, जैसे ये सिंबल आता है, एक ये सिंबल आएगा, ये एक तो ये सिंबल आता है और एक आता है ये सिंबल, ठीक है। जैसे ये सेट है अपने पास, फॉर एग्जांपल अपन लेके देख सकते हैं, जैसे वोवल्स वाला सेट ले सकते हैं कि ए ई आई ओ यू, ये सेट ले लिया। तो इसको अगर अपने ए सेट मानते हैं, ए सेट में ये मेंबर्स हैं इसके ए ई आई ओ यू, जिसको कोमा से अपने सेपरेट किया है, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं है इसका, कोई भी मेंबर इसका रिपीट नहीं है, और ये सारे क्या स्मॉल लेटर्स में अपने को दिए हुए हैं। तो ये सेट है ना, तो अब ई है ना, ई ई इस सेट में अगर बिलोंग कर रहा है ना, ई बिलोंग कर रहा है सेट ए में, जब तो ये सिंबल आएगा बिलोंग का, जिसको अपने ऐसे लिखते हैं इससे। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, कलर चेंज करके बताता हूँ आपको मैं, जैसे रेड कलर कर लेते हैं अपने, ठीक है जी। मतलब ये सिंबल है ना, ये है बिलोंग का सिंबल, बिलोंग, मतलब कि, मतलब कि एक मिनट को जरा इसको थोड़ा सा ये करते हैं, जैसे मैं एक मिनट इसको दोबारा से बताता हूँ आपको, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा आपकी जी। तो अब देखो मैं, जैसे एक तो है अपने पास, ये हो गया कि जो सेट ए अपने पास लिखा हुआ है वो लिखा हुआ वोवल्स का सेट, ए ई आई ओ और यू, और ई है ना, ई ए सेट का, और जेड स्मॉल है, जेड ए सेट का। अब इसमें ये सिंबल है बिलोंग का, मतलब कि अगर कोई भी एलिमेंट यहाँ लिखा हुआ इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है ना, जब तो ये सिंबल आएगा, और ये है डज नॉट बिलोंग का, इसको बिलोंग वाले को काट देंगे तो ये डज नॉट बिलोंग का, मतलब कि ये एलिमेंट इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो अब आप बताओ कि इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, कि ई है ना, ई ये रहा, ई इस सेट में बिलोंग कर रहा है, तो अपने लिखेंगे कि ई बिलोंग्स टू ए। और जेड, जेड हो गया ओ, जेड हो गया ओ तो बिलोंग कर रहा है अपने पास, बी हो गया, सी हो गया, ये सारे एलिमेंट है जो बिलोंग नहीं कर रहे हैं इस सेट में, तो ये हो गया डज नॉट बिलोंग। ठीक है, आ गया समझ में कि दो सिंबल आते हैं अपने पास, इसका मतलब तो होता है बिलोंग, बिलोंग्स टू सेट ए, जो भी सेट दिया होता है अपने पास, और इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग। ठीक है, मतलब कि रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो सेट को कैसे लिखेंगे, कि सेट को ब्रेसेस में लिखा जाता है, और जो एलिमेंट्स रहते हैं सेट के वो कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं, और ये जो है ये क्या है कि सेट के एलिमेंट है, या इनके सेट के एलिमेंट्स बोल दो, या फिर सेट के मेंबर्स बोल सकते हैं अपने इसको। और सेट को लिखते हैं, वो क्या लिखते हैं कि कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है, ए बी सी डी, जो अपनी मर्जी से हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे इसको जो रोस्टर फॉर्म में है उसके एग्जांपल्स देख सकते हैं, कि सेट, जैसे फर्स्ट एग्जांपल है अपने पास, एग्जांपल है ये कुछ, द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7, तो लेस देन 7 से छोटे सारे इंटीजर्स लिखते हैं अपने, और पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो और लेस देन 7 भी हो, ये अपने को इसमें लिखने हैं। तो लिख दो कौन से हैं, 2 4 और 6 आ जाएगा, 7 से छोटे और पॉजिटिव, प्लस में इवन होनी चाहिए, तो यही है 3 और 5 तो, और 1, ये सब क्या हो जाएंगे, ओड इंटीजर है ये, ओड पॉजिटिव इंटीजर। अपने को इवन इवन लेने हैं तो 2 4 6 अपने इसमें लिख सकते हैं। ठीक है जी, अब आगे वाला एग्जांपल जो दिया हुआ है ये देखो आप,
कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 42। 42 के फैक्टर्स लिखने हैं यहाँ पे अपने को, मतलब 42 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 42। तो अब लिखो 42 को कौन कौन डिवाइड करता है, 42 के फैक्टर्स लिखो कि 42 को डिवाइड करता है, 1 डिवाइड करता है 42 को, इवन है तो 2 डिवाइड करता है, और 4 और 2 6, 6 3 से भी डिवाइड होता है तो 3 भी डिवाइड करता है, और 6 भी डिवाइड करता है, 7 भी डिवाइड करता है, और क्या क्या डिवाइड करते हैं, 1 2 6 7 भी डिवाइड करता है। उसके बाद में क्या डिवाइड करता है इसको, 14 भी डिवाइड करता है, और 21 इसको डिवाइड करता है, और 42 डिवाइड करता है इसको। तो ये सारे वो नेचुरल नंबर हैं जो 42 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये लिख दिए, ये सेट है अपने 1 2 3 कोमा से अलग कर दिए, ब्रेसेस में इसको लिख दिया, कोमा से अलग कर दिया, तो ये क्या बन गया अपना, ये इसकी रोस्टर फॉर्म बन गई जी। तो सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, वोवल्स का सेट क्या आ जाएगा, ये तो अपने पीछे भी कर चुके हैं एग्जांपल, इतना इजी है, ए ई आई ओ और यू, ये आ गया वोवल्स का सेट। और ओड नेचुरल नंबर्स का सेट लिखना है अपने को। अब ओड नेचुरल नंबर का सेट लिख देंगे, ये लिखो 1 3 5 7 9 टेस्ट टेस्ट, ये हो गया ओड नेचुरल नंबर का सेट। ये सारे के सारे एग्जांपल्स एनसीईआरटी बुक में आपके दिए हुए हैं। ठीक है जी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अपने को बिल्कुल। ये हो गया, ये हो गया। अब इसके जो है ये सारे इसके आंसर्स हैं जो मैंने आपको दिखा दिए यहाँ पे इजीली। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है। एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं सारे, ये हो गया, ये पूरी एनसीईआरटी कवर करवाएंगे जी आपको, तो टेंशन लेने की कतई ज़रूरत नहीं है। चलिए जी, अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हुए। ये रहा, हाँ, ये है अपने पास दो नोट दिए हुए हैं। ये नोट में क्या कहना चाहता है अपने को कि जो अपने पास रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म होती है ना, उसके अंदर जो एलिमेंट्स का जो 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 एलिमेंट्स आते हैं ना वो इमेटेरियल होते हैं, मतलब उनका जो ऑर्डर है ना, एलिमेंट्स का ऑर्डर, वो डिपेंड नहीं करता है चाहे आप कैसे भी लिखो। जैसे अपने इंग्लिश के जो वोवल्स का सेट लिखा था वो ए ई आई ओ यू का सेट था, इसको ऐसे न लिखने के बजाय अगर अपन इसको ऐसे भी लिखते हैं ना, ई ओ आई ओ नहीं सॉरी ओ तो आ गया अपने पास, वो दोबारा से नहीं आएगा, सेट में एक बार में एक ही एलिमेंट लिखा जाता है, ई आई ओ यू लिख देंगे और ए लिख देंगे ना, तो ये दोनों सेट बराबर है। इसका जो एलिमेंट्स का ऑर्डर चाहे अपने कुछ भी लिख दें, एलिमेंट सेम होने चाहिए बस इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे के सारे यू ओ आई ई और ए है ना, ये सब पूरे पूरे ये क्या है कि सब सेम सेट है। तो ये यही कहना चाहता है कि रोस्टर फॉर्म में ऑर्डर ऑफ एलिमेंट आर लिस्टेड इमेटेरियल, मतलब कि ऑर्डर है वो ऑर्डर कैसे भी लिख सकते हैं, अपने ऑर्डर पे कुछ भी डिपेंड नहीं करता है इनके। और एक ये है कि जो अपने सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, ये अपने मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको चीज़ें कि एलिमेंट है वो जनरली रिपीट नहीं करता है। जैसे ये सेट का एलिमेंट है, स्कूल को अपने रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो एस एस लिखेंगे, एस सी एच ओ एल ऐसे लिखेंगे। ओ को ओ यहाँ दो बार दिया हुआ है ये दो, तो इसको रिपीट नहीं करेंगे। ये भी सेम चीज़ है स्कूल को, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं अपने ओ सी एच एल एस,
कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी लिख सकते हैं इसको, ये मैंने चीज़ें आपको पीछे बता दी है, इसमें कुछ भी वो ऐसी बात नहीं है जो आपको नहीं बताई है मैंने। अच्छा जी, अब है सेकंड जो सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट की रिप्रेजेंटेशन की दो फॉर्म बताई थी मैंने आपको, ये रही देखो, एक तो रोस्टर फॉर्म है और एक रोस्टर फॉर्म जिसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और एक क्या है सेट बिल्डर फॉर्म है अपने पास। तो अब अपने पढ़ेंगे सेट बिल्डर फॉर्म को, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म को क्या है कि जैसे ये है अपनी सेट है, सेट को आपको बता दिया कि कैपिटल लेटर से लिखते हैं, ये ए आ गया, ये जैसे सेट आ गया इसको कैपिटल लेटर से लिखेंगे, और ये सेट को ब्रेसेस में अपने लिखते हैं, ठीक है। अब सेट बिल्डर फॉर्म में अपने लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि यहाँ पे वो एलिमेंट लिखा जाता है जिसके बारे में अपने को बात करनी है, जैसे एक्स फॉर एग्जांपल, एक्स लिख के एक्स से लेके चलते हैं अपने एक्स, और उसके बाद में चाहे तो ये निशान लगाया मिलेगा या फिर ये मिलेगा अपने को, इन दोनों का, इन दोनों में से कुछ भी मिलेगा। इसका मतलब होता है सच दैट, और ये अपने पास ये जो है ना एक्स, ये लीडिंग एलिमेंट होता है इसका, जो मेन एलिमेंट जो रहता है ना इसका, जिसके बारे में अपने को इसके लिए बात करनी रहती है, वो रहता है एक्स, ठीक है जी। और यहाँ पे आगे जो चीजें दी हुई ना, यहाँ पे ये यहाँ पे इसकी एक्स की प्रॉपर्टी लिखी होती है, P1x P2x, जो भी प्रॉपर्टी जो एक्स सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे आने के लिए, वो प्रॉपर्टी यहाँ लिखी होती है, ठीक है। ये होता है लीडिंग एलिमेंट, LEADING लीडिंग एलिमेंट, सॉरी, ठीक है जी। और सेट को अपने लिखते हैं कैपिटल फॉर्म में, और यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी दी हुई है। एक बार फिर से समझ लेते हैं, देखो एक बार फिर से बताते हैं आपको क्या दिक्कत हो गई है यहाँ। सेट बिल्डर फॉर्म को एक बार समझने के लिए फिर से समझते हैं, देखो, हाँ जी, अब की बार इससे समझते हैं, ब्लैक पेन से समझते हैं। तो सेट को अपने को पता है कि सेट को लिखते हैं अपने कैपिटल लेटर से, ब्रेसेज में करेंगे बंद, और यहाँ पे जो एलिमेंट होगा, जैसे एक्स ले लिया अपन ने और एक्स एलिमेंट ले लिया, इसका मतलब है कि सच दैट, और ये अपने पास लीडिंग एलिमेंट है जो यहाँ पे आएगा, वो है लीडिंग एलिमेंट। और एक्स की यहाँ पे लिखी होगी प्रॉपर्टीज लिखी होगी जिसके बारे में अपने को बात करनी है कि P1x P2x, जो प्रॉपर्टी अपने को लिखी होगी वो, इन सबको मिला के जो कंक्लूजन निकलेगा वो अपने को यहाँ लिखना है, बस मैंने बात ये है इसकी, और कुछ नहीं इसमें ज़्यादा। और सेट को अपने कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। ये अपनी बातें हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट इसके एग्जांपल्स देखते हैं कि एग्जांपल्स इसमें क्या क्या है, ठीक है। अब देखो एक्स, ये अपने को दिया हुआ है सेट, वी सेट है कोई वी, और एक्स दिया हुआ है एक्स। अब यहाँ पे ये प्रॉपर्टी दी हुई है कि एक्स है क्या चीज़, एक्स है क्या चीज़, तो एक्स क्या है कि वोवल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, जो यहाँ पे आएगा वो, बस। तो अपने लिख लेते हैं इसको, ये अपने इसके एग्जांपल देखेंगे। सॉरी, कहाँ पहुँच गए अपने, हाँ जी, ये पहुँच गए इसमें सेट बिल्डर फोरम में, ठीक है जी। अब ये तो वोवल्स हैं ही, अब अपने को लिख देते हैं इसमें क्या है, तो एक्स इज द वोवल, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वोवल आ गया, इसको लिखेंगे तो A E I O U, बस दैट्स इट। अब नेक्स्ट एग्जांपल करो, देखिए आप 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। एक्स क्या दिया हुआ है, नेचुरल नंबर दिया हुआ है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एंड एक्स की वैल्यू क्या है कि 3 से तो ज़्यादा है और 10 से कम है। नेचुरल नंबर में 3 से ज़्यादा और 10 से जो कम है वो एलिमेंट अपने को यहाँ लिखने हैं। यहाँ लिखो फिर, ये क्या आएगा, 4 5 6 7 8 9, बस
इतनी है 3 से ज़्यादा और 10 से कम, ये एक्स है। इसकी प्रॉपर्टी क्या लिखी हुई है ये, कि एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है। और ये आ गया फिर एक्स, एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है जो डिवाइड करता है 42 को। ये भी अपने पीछे कर चुके हैं। अब वो रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ था, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। हाँ जी। और वाई, वाई वोवल है इंग्लिश अल्फाबेट का, ये हो गया अपने पास। और जेड एक ओड नेचुरल नंबर है, ये भी हो गया। ये भी अपन कर सकते हो कि ओड नेचुरल नंबर में 1 3 5 7 9 ये चलता रहेगा। ठीक है, ये आप आगे, ये तो हमने सब कर लिया, आगे चलते हैं। अब क्या है कि जो रोस्टर फॉर्म में लिखते कैसे हैं। अब इस जो है ना ये सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है ना वो अपने को रोस्टर फॉर्म में लिख के बताना है। भी ये अपने को रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इस इक्वेशन के सॉल्यूशन को। चलो लिखते हैं अब रोस्टर फॉर्म में इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन निकालो पहले, तो इक्वेशन को सोल्व करो, इसका क्या सॉल्यूशन आएगा। इसका सॉल्यूशन इतने मैं इसको सेट कर लेता हूँ, थोड़ी जगह बना लेता हूँ अगर बैठता है तो। जी, इसमें कितनी जगह तो खूब है अपनी को ये सोल्व करने के लिए। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस 2 है, ये अपने को दी हुई है एक इक्वेशन। तो इसका सोल्व करेंगे अपने एक्स स्क्र प्लस एक्स, एक मिनट लैपटॉप की चार्जिंग ये एक थोड़ा सा। हाँ जी, करते हैं कंटिन्यू। राइट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्क्र एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0 है। तो इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो क्या दिया हुआ है अपने पास। अगर अपने इसको मल्टीप्लाई करें जब तो -2 आना चाहिए, और ऐड करें तो +1 आना चाहिए। तो इसके फैक्टर्स कर लेंगे, एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस एक्स और -2 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2, और इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब x प्लस 2 इसमें भी है, x प्लस 2 इसमें भी है, तो x प्लस 2 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2, और यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। थोड़ी राइटिंग में दिक्कत है, वो माइनस कर लेना दोस्तों। तो x की वैल्यू x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा अपने पास। यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, -2। और एक आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, 1। ठीक है जी, तो x की दो वैल्यू आ गई अपने पास। तो ये जो सेट है इसको अपने कोई भी नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे लो इसको। क्या नाम दें, ए नाम देते हैं, ए सेट। इसमें क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 1 आ जाएगी और -2 आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द सेट x। अब ये अपने को किस में दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है कि x की प्रॉपर्टी क्या है कि x कोई पॉजिटिव इंटीजर है और जिसका स्क्वायर है वो 40 से कम है अपने पास। तो पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर, कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर देखते हैं। देखें, 1 का स्क्वायर 1 रहता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है,
3 का स्क्वायर अपने पास क्या रहता है 9 रहता है, 4 का स्क्वायर क्या रहता है 16, 5 का स्क्वायर अपने पास क्या रहता है 25, और 6 का स्क्वायर क्या रहता है 36, और 7 का स्क्वायर हो जाता है 49, जो कि 40 से ज़्यादा हो गया। 49 की जो वैल्यू है वो 40 से ज़्यादा हो गई, तो ये अपने इस सेट में नहीं आएगा, मतलब ये सेट का मेंबर नहीं बनेगा। बाकी एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 40 रहनी चाहिए, एक्स अपने पास इसके मेंबर बन जाएंगे। इस सेट को अपने नाम दे देते हैं बी, और इसमें कौन से एलिमेंट आ जाएंगे 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। तो ताकि इन 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या है 40 से कम है। ये तो दिया ना, अपने को एक्स लिखना है, और जिसका स्क्वायर कम हो इन सब का, इनका स्क्वायर चेक करेंगे, ये 40 से कम होना चाहिए, और इसकी जो वैल्यू है ना वो एक्स है, तो एक्स है वो इसमें यहाँ अपने लिख देंगे। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं जी। राइट द सेट। अब ये अपने को दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, और अपने को लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। अब इसको लिखो, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए अपने पास ज़रूरी नहीं है अभी एक ही मेथड हो, मतलब एक तरीका हो, अलग अलग तरीके से भी सेट बिल्डर फॉर्म में अपने को, जैसे कि ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ये अपने को एक सेट है ए, इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स, और ये क्या है कि 1 है, ये क्या है 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है अपने पास डेस डेस डेस, ये 1 का स्क्वायर है। तो एक तो ये मेथड है ये कि अपने को सेट को इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, तो एक्स, एक्स ये एक्स क्या है, एक्स यहाँ पे है एक्स, और सच दैट एक्स की जो प्रॉपर्टी वो लिखेंगे एक्स इज स्क्वेयर ऑफ ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, चाहे तो इसको ऐसे लिख दो तो भी सही है ये, या ये सेट है ए, इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स, एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वेयर है, और एन किस में से है नेचुरल नंबर में से, ऐसे लिख देंगे ना तो भी ये सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 में क्या रहता है, ये दिया हुआ है कि 1 2, इसको अपने लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में अगर इसको अपने लिखेंगे तो ये दे दिया अपने, लेट ये सेट क्या ले लेंगे अपने एक्स को ही सेट ले लेंगे एक्स, और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे कि 1 2 2 3 3 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि कोई भी एलिमेंट ले लेंगे एक छोटा, यहाँ पे स्मॉल लेंगे एक्स, सच दैट एक्स की जो वैल्यू है ना वो ली हुई है अपने पास, कुछ भी ले सकते हैं अपने, एल्फा ले लिया, लेट एल्फा, एल्फा अपॉन में एल्फा प्लस में 1, और जो एल्फा क्या है, एल्फा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो एल्फा कहाँ से स्टार्ट है 1 से, तो 1 लेस देन इक्वल टू कि 1 भी है इसमें एल्फा, और लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल्फा की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो अब इसको करके देखेंगे ना, तो एल्फा की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1/2 आ जाएगा, फिर कोमा एल्फा की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2/3 आ जाएगा, फिर 3 रखेंगे तो 3/4 आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा, ऐसे। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का एक मेथड तो ये हो गया। ठीक है जी, अब चलेंगे आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, शायद एक्सरसाइज के क्वेश्चन आएंगे क्या आगे, मतलब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल ये शायद, हाँ एग्जांपल है, तो अब इसको मैच करना है, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म, और सेम राइट में है, मतलब ये तो अपने को दिए हुए हैं रोस्टर फॉर्म में ऊपर वाले तो, और नीचे वाले दिए हुए हैं अपने को सेट बिल्डर फॉर्म में। तो अब ये अपने को मैच करना है कि कौन सा किससे मैच होता है। तो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल 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 एक्स, एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल, तो ए किसके फर्स्ट है वो किसके किससे मैच होता है डी से। ठीक है, और सेकंड है
जीरो है, केवल और केवल जीरो है, और 1 2 3 6 9 और 18 है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर है एंड डिवीजर ऑफ 18, 18 का डिवीजर है। तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर प्लस 18 का डिवीजर है, तो ये आ जाएगा ए। ये ए से मैच होगा जी। ठीक है। और ये क्या है कि x इज एन इंटीजर और एक्स स्क्र माइनस में 9 इज इक्वल टू जीरो। तो इसको सोल्व करेंगे ना अपने, क्या है कि एक्स स्क्र माइनस में 9 इक्वल्स टू जीरो है। तो ये इधर चला जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्र इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट में 9। इसकी वैल्यू के लिए अपने क्या लिख सकते हैं कि प्लस माइनस में 3 आ जाएगा। तो ये इसको अगर सेट में लिखेंगे ना, तो इसको लिख सकते हैं अपने 3 और -3। तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये फोर्थ नंबर। तो ये क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा बी। और सेकंड नंबर का क्या लिखा हुआ है, x+1 इक्वल्स टू 1 है। तो ये कब x की जब वैल्यू जीरो होगी, जब 1 = 1 होगा, या फिर इसको इधर लेके जाएंगे तो x की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ये किससे मैच होगा जी, सी से मैच होगा। बहुत इजी है, बिल्कुल इजी। इससे इजी तो और क्या ही होगा। ठीक है। और ये अपने एक्सरसाइज कौन सी स्टार्ट हो गई, ये है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1। अब मेरे को आप करके तो बताओ, ये मैं 2 मिनट देता हूँ आपको कि सेट कौन से हैं सेट। सेट की डेफिनेशन अपने को पता है कि वेल डिफाइन होना चाहिए, वेल डिफाइन प्लस में डिस्टिंक्ट होना चाहिए। वेल डिफाइन प्लस में डिस्टिंक्ट होगा तो वो सेट होगा, मतलब कि वह अब वेल मतलब कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है, वो सेट कहलाता है। ये तो अपने पीछे डेफिनेशन पढ़ के आए हैं, डेफिनेशन याद कर लो वो, और बाकी चीज में ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है कहीं भी। तो ये 9 10 एग्जाम्पल है, इनको आप करके देखो 2 मिनट। हाँ जी, करो करो, आगे मत खिसकाओ वीडियो को। चलो मैं करवाता हूँ, देखो ये क्या दिया हुआ है कि फर्स्ट अपने को एग्जांपल है, मतलब पहला फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। तो जे लेटर वाले मंथ अपने को पता है जो होंगे वो फिक्स हैं। और क्या हो गया इसके, 1 मिनट रुको। सॉरी दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं। तो ये क्या है कि सेट है कि नहीं, मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट सेट कहलाता है, अपने को पता ही है। तो जे जे के जो जे से स्टार्ट होते हैं वो अपने को पता है कि कौन कौन से हैं। एक तो जनवरी है, पर जनवरी जे से स्टार्ट होता है। जनवरी, जनवरी, जून, जुलाई, तीन ही होते हैं क्या जैसे। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ठीक है जी। मतलब कि अपने को पता है, तो ये हो जाएगा। ये तो क्या है कि सेट है, वेल डिफाइंड है, और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन सेट होता है। और द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया, इसमें कुछ हम कह नहीं सकते, हर आदमी के लिए अलग अलग उसकी चॉइस के हिसाब से राइटर्स होते हैं। तो ये क्या, नॉट वेल डिफाइंड, तो ये क्या सेट नहीं है, ये क्या सेट नहीं है। यहाँ पे लगा देता हूँ आगे कि कौन सा सेट है, कौन सा सेट नहीं है। और क्या, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन इन द वर्ल्ड,
इसका भी क्या है कि 11 बेस्ट बैट्समैन है क्रिकेट का, वो क्राइटेरिया जो रहता है वो अलग अलग रहता है हर आदमी के लिए। किसी को कोई प्लेयर पसंद है, किसी को कोई प्लेयर पसंद है, तो सब अपने अपने हिसाब से टीम लगाएंगे। तो इसमें भी ये भी क्या सेट नहीं है। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज, जैसे आप जो 11th क्लास में हो तो वो बॉयज का कलेक्शन रहेगा ना, वो क्या आएगा, सेट रहेगा। ये क्या एक वेल डिफाइन हो जाएगा सेट, बॉयज का कलेक्शन। और आगे वाला क्या, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, लेस देन 100 से नीचे जो नेचुरल नंबर है उनका कलेक्शन है वो वेल डिफाइन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुंशी प्रेमचंद की जो नोवेल नोवेल लिखी है उन्होंने, मुंशी प्रेमचंद जी ने, तो उनका जो कलेक्शन है वो भी वेल डिफाइन है। अपने को पता है कि अपने कलेक्ट कर सकते हैं, वो फिक्स नोवेल ही है उनकी जितनी भी लिखी हुई है वो। इवन इन टीचर्स का कलेक्शन है वो भी वेल डिफाइन है। इस चैप्टर है, ये जो चैप्टर है इसमें जो क्वेश्चन है वो भी वेल डिफाइन है, सबको पता है ये सेम ही है। और डेंजरस एनिमल है, इसका कोई भी वेल डिफाइन नहीं है भाई। किसी को तो सांप से भी डर लगता है, किसी के लिए सांप भी डेंजरस एलिमेंट है, सॉरी डेंजरस एनिमल है, और किसी के लिए नहीं है। तो अलग अलग हो सकता है अलग अलग के लिए। अब ये ट्राई करो। अब ये क्या है कि इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है अपने पास, इसमें क्या है कि दिया हुआ है कि 1 2 3 4 5 6 है। ये क्या है, इसके एलिमेंट है, ये सेट है। और इसमें अगर जो ये एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, अगर ये बिलोंग करते हैं तो मतलब कि कोई भी एलिमेंट बिलोंग करता है सेट में तो ये बिलोंग का आ जाएगा, और नहीं बिलोंग करता है तो ये डज नॉट बिलोंग का सिंबल आ जाएगा। ठीक है, तो 5 अगर बिलोंग करता है इसमें, बताओ 5 बिलोंग करता है या नहीं करता है? 5 इसमें बिलोंग करता है या नहीं करता है, बताओ। 5 ये तो कर सकते हो, बहुत ही इजी है। 5 क्या है, 1 2 3 4 5, ये रहा। 5 इसमें बिलोंग करता है में। 8 क्या है, 6 तक है, 8 इसमें बिलोंग नहीं करता है। 0 बिलोंग करता है या सेट में बिलोंग नहीं करता है, बताओ। शौक आ रहे हो, बताओ देखे। 0 बिलोंग करता है क्या सेट में? 0 सेट में नहीं है, सेट का मेंबर नहीं है 0, तो इट डज नॉट बिलोंग आएगा। 4 सेट का मेंबर है तो बिलोंग आएगा। 2 सेट का मेंबर है तो बिलोंग आएगा। 10 सेट का मेंबर नहीं है। सोना नहीं है। इतना शांत चैप्टर है, इसमें भी सो जाओगे, बताओ कैसे काम चलेगा। अब ये बताओ, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है अपने को सेट को। बस अब तो थोड़े से, बिल्कुल मैं ऐसे कह रहा हूँ, बिल्कुल इजी, सबसे इजी। सांस लेने के अलावा भी अगर कोई काम है वो यही है सबसे इजी, देख लो। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाओ इसको सेट को। एक्स क्या है, ये किस में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। एक्स एक्स की प्रॉपर्टी दी हुई है, एक्स को इंटीजर है जो -3 और 7 के बीच के अंदर है। तो अब इसको लिखो, क्या क्या है -3 और 7 के बीच के अंदर जो है वो। तो -3, ये अगर ये साइन लिखा हुआ है तो इसका मतलब -3 इसमें इंक्लूड होगा। अगर ये साइन नहीं लिखा हुआ है तो -3 को अपने नहीं लेंगे, जैसे इसमें 7 को नहीं लेंगे और -3 को लेंगे। तो एक्स इंटीजर है, तो इंटीजर है तो -3 और के साथ साथ में चलेंगे, तो -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 6 तक चलेगा। ठीक है जी, तो ये सेट बन जाएगा इसमें। अगर यही क्वेश्चन ऐसे दिया होता ना अपने को, -3 लेस देन 7, इसको लिखना होता ना, तो आगे सारी ये मतलब लैंग्वेज सेम है, ये जो नीचे वाला है वो उठा दिया मैंने। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते फिर, इसको -3 है ना, इसको फिर इंक्लूड नहीं करते हैं फिर, क्योंकि ये इंक्लूड का साइन नहीं दिया हुआ इसमें। तो -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 और 6, बस देखो कितना इजी है ये भगवान। इतना इजी इजी काम है कि बहुत इजी। ठीक है, इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो जैसे भी दिया हुआ है वैसे लिख लेंगे अपने। ओके जी, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। एक्स इज ए नेचुरल नंबर है, एक्स कोई भी नेचुरल नंबर है और 6 से छोटा नेचुरल नंबर है। बताओ 6 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? लिख दूं?
लिख दो सर, लिख दो। -3 लिख दूं, -3 जीरो लिख दूं। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, तो ये क्या आएगा? 1, 2, 3, 4 और 5, जिसमें 6 से छोटे पूछ रखे हैं इन लोगों ने। ये ऐसे ही है, बस ये जी क्वेश्चन है, ये आगे आगे आप कर लेना। ये ये क्या, एक्स इज ए 2 डिजिट नंबर है सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। तो 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए जिसका सम 8 हो। चलो यहाँ से शुरू करते हैं, चलो ये तो करवा देता हूँ मैं। सबसे छोटा क्या है? 1 और 7। फिर इसको तो बढ़ाते जाएंगे कि इसको घटाते जाएंगे। 2, 6, 3, 5, 4, 4, 5, 3, 6, 2, 7, 1, 8, 0। बस कितना इजी, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 0, 8 लिखेंगे नहीं क्योंकि वो 2 डिजिट का नहीं होता है। तो इसको ये सारे है ना, इनको एक सेट में लिख देंगे। ये सारे इन सबको सेट में कैसे लिख देंगे, यहाँ नीचे लिख के दिखा रहा हूँ मैं कि इसको लिख देंगे सेट में ऐसे। क्या सेट है ये सी को ऐसे लिख देंगे, सी 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 और 80। ये देखो कितना ईजी है, ये देख लो, ये लिख दिया आपने। ये क्या हो गया, ये हो जाएगा। और ये लिख लेना, एक्स इज ए प्राइम नंबर है विच इज डिवाइजर ऑफ 60। 60 के जितने भी डिवाइजर हैं उसमें से प्राइम नंबर निकाल लेना। ये और करवा देता हूँ, वैसे तो आप कर लोगे लेकिन फिर भी करवा ही देता हूँ। 1 मिनट का देर ही रखें जी। हाँ जी, तो प्राइम नंबर विच डिवाइड 60, तो 60 के फैक्टर निकाल लेते हैं। क्या क्या फैक्टर होते हैं 60 के? ये क्या हो गया, 60, 1 मिनट 1 मिनट। हाँ जी, 60 के फैक्टर क्या क्या होते हैं? 60, 15 × 4, इसको और कर सकते हैं तो अपने 3 × 5 × 4। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 × 5 × 2 का स्क्वायर। अब देख लो क्या है ये प्राइम नंबर पूछा है। प्राइम नंबर कौन से हैं इसमें? तो ये आ जाएगा प्राइम नंबर 2, प्राइम नंबर है 3, प्राइम नंबर है 5, प्राइम नंबर है ये। बस इसको ऐसे लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये तो आपने कर लिया होगा इतनी जल्दी। द सेट ऑफ लेटर्स ट्रिग्नोमेट्री, इसको सेट में लिख देंगे। बस ध्यान ये लिख रखेंगे कि कोई भी एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें ओ 2 बार आया हुआ है और टी 2 बार आया हुआ है, उनको आर भी 2 बार है। जो जो मतलब कि एक एक बार लिखेंगे एलिमेंट, बस इतना है। एक बेटर है ये, इसमें से एक लिख के दिखा देता हूँ। ये छोटा है, ये मैं लिख देता हूँ, वो आप लिख लेना। BETR, बस। चलो नेक्स्ट। एक तो करोगे क्वेश्चन आप, एक भी नहीं करोगे। अब इनको अपने को सेट बिल्डर फॉरम में लिखना है, इस क्वेश्चंस को। अब सेट बिल्डर फॉरम में लिखो, देखिए आप। 2 मिनट आपको देता हूँ कि मैं करवा दूँ, सब कुछ ही मैं करवा दूँ फिर। अब कितने क्वेश्चन मैं करवाऊँ बताओ आपको, कौन से? अगर हाँ, और अगर आपको जो भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में आप लिख देना। मैं आपका जैसे अब लिखोगे तो नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन मिल जाएगा।
अदरवाइज फिर मैं कमेंट में ही बताऊंगा आपका सॉल्यूशन, मतलब जैसे भी आप लिखोगे आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा, कैसे ना वो मैं अपने आप देख लूँगा कैसे सॉल्यूशन देना है। अच्छा जी, अब जैसे ये है, अब इसको अपने को लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। बस दो क्वेश्चन और रहते हैं, कुछ भी नहीं है। देखो 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 सोनू, इधर देखो बेटा, ये क्या है कि 3, 6, 9 और 12, इसको लिखेंगे एक्स। एक्स सच दैट, अब एक्स की क्या लिखेंगे अपने को, एक्स है क्या, एक्स है एक्स इज इक्वल टू 3 का मल्टीपल है ये, एक्स 3 का मल्टीपल है तो 3 n लिख देंगे यहाँ, एन अल्फा बीटा गामा जो आप लिखना चाहो वो लिख दो। और n कहाँ से कहाँ तक जाएगा, n जाएगा 1 से स्टार्ट होके, 1 स्टार्ट होगा 1 लेंगे n, और कहाँ तक जाएगा 4 तक जाएगा। बस ये देख लो, 1 लिखेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 लिखेंगे तो 6, 3 लिखेंगे 9, और 4 लिखेंगे तो 12 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जी ये, इसको कैसे लिखेंगे अब। ओहो, ये तो दुविधा वाली बात होगी भाई, इसमें तो फंस गए हम। इसको कैसे लिखेंगे बताओ, इसको भी लिख देंगे जी। देखो कितना इजी है, एक्स, एक्स क्या है, वही अपना तो एक्स, एक्स सच दैट एक्स की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर n। यहाँ अब n ऊपर लिख दिया, तो 2 की पावर कहाँ तक जाएगी, 1 से लेके n लेस देन इक्वल टू 5 तक जाएगी। बहुत इजी जी क्वेश्चन है ये, 5 की पावर n लिख देंगे, ये 2 4 6 है, एक्स इज इक्वल टू, इसको लिख देंगे और इसको लिख देंगे, ये आप कर लेना, ये तो 5 का ही है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये क्या है, सेट इवन नंबर का सेट है। इसको अपने या तो लिख दो एक्स, एक्स इज द सेट ऑफ इवन नंबर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स, एक्स क्या है 2n है, और n क्या है नेचुरल नंबर्स में से, ठीक है। और ये क्या है, ये वन है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, इसको कैसे लिखेंगे, एक्स, एक्स इज इक्वल टू, क्या लिखोगे बताओ, 3 की पावर में है दो, नहीं सॉरी 3 की पावर में क्या है कि 1 है, ये क्या है 2 का स्क्वायर है, 3 का, ये नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है, एन का स्क्वायर आएगा यहाँ पे, एन, और एन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ए से स्टार्ट है और स्क्वायर कितना 100 तक है, तो 1 जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू एन, और लेस देन इक्वल टू 10 तक। बस कितना ईजी है देखो, बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत ही ईजी, फ्री के नंबर है ये तो। लिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, अब इनके एलिमेंट्स का सेट बनाना है अपने को, इसमें क्या आएगा, ये से आएगा, ठीक है जी। ये देखो जी, एक्स, एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर क्या होगा बताओ, ओड नेचुरल नंबर कौन से हैं, 1 से 1 ओड नेचुरल नंबर है, 1 3 5, सो मत सो गया, 7 और 9 11 13, ऐसे लिख के और ऐसे छोड़ देंगे, ओड नेचुरल नंबर है, ये लिस्ट बनाने देखो कितना इजी है। एक्स इंटीजर है जो ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है, बताओ देखिए, -1/2, 9/2, ये 4.5 है, ये -1/2 है, इंटीजर्स है, तो इसमें क्या क्या आएगा, ये तो -1/2 है, जैसे इसको यहाँ पे सिको नंबर लाइन पे देखते हैं, देखो ये तो यहाँ पे आ जाएगा -1/2, आ गया, ये आ गया -1/2, ये नंबर लाइन है जो अपनी आगे चलती रहेगी, और ये आ गया 9/2, यहाँ पे अपने 9/2 ले लेंगे, तो 9/2 की वैल्यू 4.5 होती है, तो इसके जो आएंगे इंटीजर्स कौन सा आएगा, 0 आएगा, 1 2 3 4, ये सारे आ जाएंगे इसमें, ये ऐसे दिया हुआ है, अगर ये ऐसे दिया होता नीचे वाला सिंबल और होता तो -1/2 को भी इंक्लूड करते, अब नहीं करेंगे, तो 0 1 2 3 और 4, देखो भाई साहब इतना इजी क्वेश्चन। अब ये सी है, ये तो आप ही कर लेना, एक्स इज एन इंटीजर, एक्स स्क्वेयर की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू 4 है, इंटीजर है और जिसका स्क्वेयर क्या है, लेस देन इक्वल टू 4 है। ये करवाऊँ, मन निकल रहा है, ये करवा दो सर, मेहनत नहीं करनी पड़े कुछ भी।
थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। चल जा, हो गया। ये देखो जी, करना कुछ नहीं है। अब इसमें से करते हैं क्वेश्चन। हाँ जी, देखो अब ये एक्स इज एन इंटीजर, एक्स स्क्वेयर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 है। तो इसमें क्या लिखेंगे, इंटीजर है, जैसे 1 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4। अब इंटीजर है तो नेगेटिव में भी जाएगा, नेगेटिव में जाएगा तो एक 0 का स्क्वायर कितना आएगा 0, लेस देन 4 है। और -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। तो अब इसमें क्या क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 है, ये इसका आ जाएगा, 0 का आ जाएगा, -1 का, -2 का। तो ये एलिमेंट आ जाएंगे -2, -1, 0, 1 और 2। एक्स इंटीजर है तो ठीक है जी। आगे वाले क्वेश्चन आप अब आप देख लेना। ये डी और ई तो आप देख ही लोगे। हाँ जी, हाँ जी दोस्तों, तो डी और ई आप अब खुद देख लोगे। क्या है, लोयल है, ये अपने पीछे करवा दिया, ऐसा हो गया। ये जो मंथ है जिसके 31 डेज नहीं होते, ये भी आपको पता है, ये भी आप कर लोगे। ये जो कॉन्सोनेंट है, ए के से पहले आने वाले कॉन्सोनेंट लिखने हैं बस। ए से, के से पहले क्या है, ए है, वो तो वोवल है, कॉन्सोनेंट है नहीं। तो बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई वोवल आएगा, एफ ए, जी, एच ए, और आई आएगा नहीं, जे आएगा सीधा। ठीक है जी, ये हो गया। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। 1, ये किससे मैच करेगा, ये 1, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स देखते हैं सबसे पहले। देखो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स से मैच कर जाएगा भाई साहब, ये इससे मैच हो गया। ठीक है, अब कलर चेंज कर लेते हैं। ये ओ, ये कलर लेते हैं भाई, एक नंबर। ये देखो आसमानी कलर। अब देखो क्या है, 2 और 3। अब क्या है, एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड डिविजर ऑफ 6। एक प्राइम नंबर हो और 6 का डिविजर हो भाई। ये क्या है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर, हाँ ये बता देता हूँ आपको। जैसे प्राइम नंबर, प्राइम नंबर रहता है जिसके 2 फैक्टर रहते हैं प्राइम नंबर के, जिसमें से एक तो 1 फैक्टर रहता है और एक वो खुद फैक्टर रहता है। जैसे 2, 1 है, 1 का तो एक ही फैक्टर है 1 खुद ही, तो 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। एक 2 है, 2 प्राइम नंबर है। 2 का क्या है कि 2 प्राइम नंबर है, और 2 का क्या है कि इवन प्राइम नंबर है। 2 ये एक ऐसा है जो इवन प्राइम नंबर है। इसका तो एक तो 1 फैक्टर रहता है, एक 2 फैक्टर रहता है। एक जैसे 3 है, 5 है, इनका एक तो 1 फैक्टर, एक 5 फैक्टर है। तो ऐसा आप देख लो कि एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड डिविजर ऑफ 6। तो प्राइम नंबर क्या है एक्स, 6 का। तो 1, 3, 5 ये नहीं है इसका डिविजर। 1, 2, 3, 6 है, तो इसमें से एक प्राइम नंबर नहीं है। तो ये 2 और 3 वाला हो जाएगा, 2 और 3 यहाँ जाएगा भाई। ठीक है, अब लाल से भी हो गया, अब ब्लैक से करते हैं भाई। मस्त, इतना मस्त कलर है। अब देखो, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है और 6 का डिविजर है। तो ये रहा, नेचुरल नंबर है और 6 का डिविजर है, ये आ जाएगा इसमें। ये यहाँ पे जाएगा, मैच करेगा, और इसका करेंगे तो ये इसके साथ मैच करेगा, और इसका करेंगे तो भाई साहब ये इसके साथ मैच करेगा। और अब लेते हैं सबसे अलग, सबसे प्यारा, सबका प्यारा। ये देखो, ये हाईलाइटर आ गया भाई। चेंज करते हैं, 1 मिनट रुक जाओ आप। एक अपने को पेन चाहिए, दूसरा किस कलर का चाहिए, इस कलर का। अच्छा जी, ये सही है। अब देखो ये क्या है कि अब यहाँ क्या कहना चाह रहा है कि एक्स एन ओड नेचुरल नंबर है और 10 से छोटा है। तो 10 से छोटा ओड नेचुरल नंबर ये हो गया जी, ये। ठीक है, आ गया होगा समझ में सबके। अब बना देते हैं एक ड्राइंग, ये वाली ड्राइंग। और अगर समझ में आया है, सब कुछ किया है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें चैनल को। आपको सब कुछ वीडियोज अपडेट वगैरह मिलती रहेंगी। पूरी एनसीईआरटी आपको कवर करवाई जाएगी, तो वैसे दिक्कत की बात है नहीं।
तो चलो, एक चीज़ और रहेगी आपको बतानी है, वो बताऊंगा मैं, कि आपको नंबर तो पता होगा नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, इंटीजर्स कौन से होते हैं। वो और बता देता हूँ एक चीज़, 1 मिनट रुको जी, बतानी तो, हाँ जी, ये अगर किसी को पता नहीं है तो ये देख लेगा। जैसे नेचुरल नंबर होते हैं ना, नेचुरल नंबर होते हैं, वो कहाँ से शुरू स्टार्ट होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 डैश 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 ये चलते रहेंगे। और ये क्या है, जेड, जेड है, या तो अपने को इसको बोल सकते हैं इंटीजर। ठीक है जी, इंटीजर्स हैं ये या तो क्या है कि जेड से भी लिख सकते हैं इनको, और इनको अपने आई से भी लिख सकते हैं। ये क्या है कि ये माइनस से स्टार्ट होते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेके और प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं। इसको अपने क्या लिख सकते हैं जी, आई से भी लिख सकते हैं इसको, अपने आई से भी, इसको अपने आई से भी लिख सकते हैं ना, तो थोड़ा सा मोटा पेन करते हैं इसको, हाँ ये से। तो जेड को लिख सकते हैं, जेड लिखने के लिए अपने को ऐसा लिखना पड़ेगा कि माइनस में 3, जैसे -3 डैश 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 पीछे चलता रहा है, -3 -2 -1, फिर 0 1 2 3 और ऐसे। और ये है कि ये नेचुरल नंबर का सेट हो गया, ये इंटीजर्स का सेट हो गया, ये क्या हो गया, नेचुरल नंबर का सेट हो गया, इंटीजर्स का सेट हो गया, और ये रियल नंबर्स का सेट हो गया, ये पॉजिटिव, हाँ ये रह गया ना, क्यू, क्यू को बोलते हैं अपने रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो वे नंबर जिनको अपने एक्स, वो एक्स आते हैं जो पी बटे क्यू के रूप में अपने लिख सकते हैं, जहाँ क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और पी और क्यू दोनों किस में बिलोंग करते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो पी और क्यू इंटीजर हो सकते हैं, क्यू 0 नहीं होगा। अगर क्यू 0 हो जाएगा तो फिर कोई डिफाइन नहीं होगा, 0 हो जाएगा तो ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है, इसलिए अपने 0 को नीचे मैथमेटिक्स में कहीं भी 0 से डिवाइड नहीं करते हैं। और ये है ना, ये जैसे ये अपने लिख दिया रोस्टर फॉर्म में सेट को, तो ये है रियल नंबर, रियल नंबर्स का सेट। तो रियल नंबर को अपने रोस्टर फॉर्म में नहीं नहीं लिख सकते, हाँ, क्योंकि अपने को पता नहीं है कि ये रियल नंबर लिख दिया अपन ने, इसके बाद में कौन सा रियल नंबर आएगा। ये रियल नंबर्स का सेट है, ये पॉजिटिव, ये क्या है कि जो इंटीजर है ना, ये यहाँ पे जैसे ये है पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट। ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये नेगेटिव इंटीजर्स है, इधर वाले देखो ऊपर, ये नेगेटिव इंटीजर्स, और 0 क्या है, न्यूट्रल है ना, ये न्यूट्रल है, ये इसमें इसका पॉजिटिव का सेट है, और ये रियल नंबर में पॉजिटिव रियल नंबर का सेट। ठीक है जी, ये तो इजी इजी है, ये तो आपने पढ़ा भी होगा, पहले भी पढ़ा हुआ होगा। तो थैंक यू।